चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी न्यू ईयर टू वेलकम टू द 2021। चलिए, विद न्यू एनर्जी वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकंड लेक्चर ऑन फ्रेंच एवोल्यूशन एंड आई एम रौनक अग्रवाल एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी जस्ट 9th एंड 10th। अन अकेडमी के जस्ट 9th एंड 10th पे मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ। वन स्टॉप सोल्यूशन टू क्लास 9th एंड 10th। फ्रेंच रेवोल्यूशन का बात करते हैं। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकंड जो लेक्चर है उसको रिवाइज करेंगे। हाउ फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हमने देख लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजंस हैं वो थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। देन हाउ फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक एंड देन रीन ऑफ टेरर। ये तीन टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So before starting this chapter, let me give you a brief introduction about myself. I am Ronak Agarwal. I have done BCom, AMCom and PGT. I have more than 3 years of experience in social science and 1 year experience as NTT teacher. I have mentored students from class 9th and 10th and taught more than 1000 students. I have also had experience in teaching through online mode. चलो, we are using hashtag live school daily. हम लोग रोज आते हैं, स्कूल की तरह आपको पढ़ाते हैं, तो आप लोग को भी क्या यूज करना है, hashtag live school daily। चलो, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, ऐप स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आपको वहां पे क्या मिलेगा, विंडोज फोन आप जो भी यूज कर रहे हैं, आपको टेलीग्राम ऐप मिलेगा। आपको करना क्या है, उस टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। जो जस्ट क्लास 9th एंड 10th का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक है livedaily.me/just class 9th and 10th। ठीक है, तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक गिवन है, आप जाइए वहां पे उसको सब्सक्राइब कीजिए, livedaily.me/just class 9th and 10th। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, बहुत ही प्यारा सा ऐप बना दिया है अनअकैडमी वालों ने। सो फटाफट से अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसको इंस्टॉल कीजिए। इफ यू आर एस्पिरेंट फॉर क्लास 9 जस्ट गो फॉर क्लास 9। इफ यू आर एस्पिरेंट फॉर क्लास 10 गो फॉर क्लास 10। आपको करना क्या है, स्पेशल क्लास के लिए जाना है। स्पेशल क्लास में जाने के बाद में आपको अनलॉक करना है अपना फ्री कंटेंट विद माय कोड, दैट इज RONAK रौनक SC। All you have to do is search the Unacademy Learning app in the Google Play Store and download the app. Log in the app and select the menu. Select the menu button on the top left corner and select Special. Enter the invite code to unlock your free plan. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बात करें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको क्यों लेना चाहिए या प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए, उसके बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लाइक यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लिमिटेड लर्नर्स, क्योंकि सीट स्लॉट्स होते हैं जो जिसमें आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। अनलिमिटेड लर्नर्स, सॉरी लिमिटेड लर्नर्स, लाइव इंटरेक्शन विद एजुकेटर, डेडिकेटेड डाउट सेशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डेडिकेटेड डाउट सेशन आपको यहाँ पे क्विजेस देखने को मिलते हैं, अनअकैडमी क्विजेस देयर। ठीक है, क्विजेस देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा हम लोगों को क्या मिलता है देखने को, इसके अलावा हम लोगों को स्ट्रैटेजीज बताया जाता है फ्रॉम एजुकेटर टू क्रैक योर एग्जामिनेशन, टू एस योर एग्जामिनेशन, टू विन हाउ टू गुड स्कोर गुड मार्क्स। तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या बताया जाता है, हम लोगों को हम लोगों को क्या लेना चाहिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करें आगे किसकी, कि आपको कितने मंथ्स के लिए लेना चाहिए। तो हमें लेना चाहिए कि 12 मंथ्स के लिए। अभी आपको अप्लाई करना है मेरा कोड रौनक10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर करंट प्राइस। यू कैन गो फॉर मिनिमम 36 मंथ्स एंड 36 मंथ्स के लिए आप 10th 11th 12th तीनों पढ़ सकते हैं। एंड EMI जो आएगा 889 रुपीज का आएगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री। EMI इज अवेलेबल फॉर 6 मंथ्स एंड अबव ऑन योर सब्सक्रिप्शन प्राइसेस। सो इफ यू डोंट वांट टू पे होल अमाउंट, you can pay in parts also. You can convert your debit credit card payment in EMI also. You can pay UPI net banking, तो इन सब के लिए। and apply my code रौनक10 to get 10% discount on your current price। चलो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बात करते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मिनिममली 12 मंथ्स के लिए जाना है। ठीक है, 12 मंथ्स के लिए आपको जाना है। एंड आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्लस बेनिफिट सारे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्लस बेनिफिट्स आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अपार्ट फ्रॉम प्लस बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मेंटोरशिप मिलती है।
बाय टॉप इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। ठीक है, पेरेंट टीचर इंटरेक्शन होता है एंड आपको यहाँ पे स्टडी प्लानर मिलता है, ताकि विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड होल ईयर के लिए आप प्लान कर सको कि कैसे यू हैव टू स्टडी टू क्रैक योर एग्जामिनेशन विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है, सो मिनिममली गो फॉर 12 months, अप्लाई माय कोड रौनक 10 or रौनक SC to get 10% discount. 28,000 is your price for 12 months and EMI is 2,333 per month. ठीक है, चलिए 10th जैन को 11 AM से लेकर 12 PM तक an academy SN will going to be held. ठीक है, क्लास 6 से लेकर 12 बच्चों के लिए है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होगा जिसमें मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ INR 5 लाख। 5 लाख तक आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। सो आप करना क्या है, आपको इसमें रजिस्टर कराना है, लिंक भी आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। चलो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फ्रांस कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनता है, कैसे रेवोल्यूशन होता है, 5, 20, 14, 4 वाले डेट्स आप सबको याद होंगे। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद काम करता है, आपका सोसाइटी कैसे ठीक करता है और उसके बाद में रिपब्लिक कैसे बनता है। The National Assembly completed the draft of Constitution in 1791. जो नेशनल असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट कर लेती है, 1791 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या होता है, टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, मोनार्क के पावर्स को लिमिट करना। पावर्स वर नाउ सेपरेटेड, पावर्स को सेपरेट किया जाता है एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को हमने असाइन किया है, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में हमने पावर्स को क्या किया है, असाइन किया है। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और ये फ्रांस को क्या बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाता है। ठीक है, और इससे हम बोल सकते हैं कि फ्रांस क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव द पावर टू मेक लॉज इन नेशनल असेंबली। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर्स दे देता है नेशनल असेंबलीज को लॉ बनाने के लिए, विच वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि आपका नेशनल असेंबली होता है, सॉरी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। कैसे नेशनल असेंबली आपका इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, सबसे पहले राइट टू वोट, लोगों को राइट मिलता है वोट देने का। अब जो सिटीजन्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका एक्टिव सिटीजन्स और एक होता है आपका पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन से होते हैं, जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, ओनली मैन, सबसे पहले तो मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी एज 25 साल से ऊपर है और जो कि कितना टैक्स पे करते हैं, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस, अपनी लेबर के वेजेस का 3 दिन के बराबर का वो टैक्स पे करते हैं, वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। इनको क्या दिया जाता है, स्टेटस, एक्टिव सिटीजन्स का स्टेटस दिया जाता है। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजन, और जितने भी आपके रिमेनिंग मैन हैं, वुमेन हैं, उनको आप क्या क्लासिफाई करते हो, पैसिव सिटीजन्स क्लासिफाई करते हो। अब देखते हैं कि क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका किससे स्टार्ट होता है, एक डिक्लेरेशन से स्टार्ट होता है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से स्टार्ट होता है। इसके अंदर कौन से राइट्स दिए जाते हैं, राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ वाले राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले राइट, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन वाले राइट, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर स्टैब्लिश एज अ नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स। इन सबको क्या स्टैब्लिश किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, नेचुरल और इनएलिएबल राइट्स, यानी ये ऐसे राइट्स हैं बाय बर्थ आपको दिए जाएंगे और आपसे ये राइट्स कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन बाय अवे। तो ऐसे राइट्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल और इनएलिएबल राइट्स। चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब बात करते हैं रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। तो हमें पता है कि फ्रांस का जो फर्स्ट पेज है उस पे इन लोगों ने कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स को यूज किया है। ठीक है, अब इन पॉलिटिकल सिंबल्स का मतलब क्या है, इसकी बात हम करते हैं। सो द ब्रोकन चेन्स, ब्रोकन चेन्स आपका किसके लिए यूज हुआ है, चेन्स वर यूज टू फिटर स्लेव्स, स्लेव्स को आजाद करने के लिए इन ब्रोकन चेन्स को यूज किया गया है।
अ ब्रोकन चेन टेंड्स टू एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, यानी हम लोग क्या हो गए हैं, हम लोग स्लेवरी से आजाद हो गए हैं, हम लोग फ्री हो गए हैं। ठीक है, तो ब्रोकन चेन का मतलब है द एक्ट ऑफ बीइंग फ्री, हम लोग आजाद हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, कि ये जो है द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, इसका मतलब क्या है कि एक रॉड तो आपका इजीली टूट सकता है, बट यू कैन नॉट ब्रेक एंटायर बंडल, आप एंटायर बंडल को एक बार में नहीं तोड़ सकते। सो स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, कि आप जितना यूनाइटेड रहोगे उतने ही आप पावरफुल होगे। ठीक है, सो स्ट्रेंथ ऑलवेज लाइज इन यूनिटी। चलो, दैट आई विद अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, एक आई जो कि ट्राइंगल, जिसका ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक लाइट है, आई है जिसमें बहुत ही रेडिएटिंग, बहुत चमकती हुई सी लाइट हमें नजर आ रही है। इसका मतलब है दे द ऑल आर सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, सब लोग उस आंख को कैसे देख रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर चमकती हुई आंख को वो देख रहे हैं नॉलेज की तरफ। ठीक है, दिस स्टैंड फॉर नॉलेज, जो रेज है सन के, वो ड्राइव अवे हो चुके हैं बाय द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस का क्लाउड है उससे। सेप्टर, सेप्टर है सिंबल ऑफ रॉयल पावर, यानी रॉयल पावर का जो सिंबल है उसको सेप्टर बताया गया है, एंड इट इज डिस्ट्रॉयड राइट नाउ। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, ठीक है, तो इसका मतलब है सिंबल ऑफ एटर्निटी, ये कभी रुकेगा नहीं, हमेशा चलता रहेगा। अ रिंग हैज नाइदर बिगनिंग और नॉर एंड, ये रिंग ना तो बिगनिंग है ना ही एंड है। उसके बाद में रेड फिगेरियन कैप, रेड फिगेरियन कैप का मतलब है कैप बॉर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग अ फ्री, जब वो लोग स्लेवरी से फ्री हुए थे तब उन्होंने रेड कलर का कैप बना था, लिबर्टी का सिंबल है, अ कैप बॉर्न बाय अ स्लेव ऑन बिकमिंग फ्री। ब्लू व्हाइट रेड, ब्लू व्हाइट रेड आपके नेशनल कलर है फ्रांस के, जो नेशनल फ्लैग है फ्रांस का वो भी आपका ब्लू व्हाइट रेड कलर से ही बना हुआ है। विंग्ड वुमेन, विंग्ड वुमेन क्या बोलता है आपका, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, कि इंपॉर्टेंस क्या है लॉ का, कैसे आप पर्सोनिफाई कर रहे हैं लॉ को। द लॉ टैबलेट, लॉ टैबलेट का मतलब है द लॉ इज सेम फॉर ऑल, जितना भी लॉ है आपका वो सबके सामने सेम है, एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, और सारे लोग क्या हैं, इक्वल है इसके सामने। सो लॉ टैबलेट का मतलब है द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। चलो, अब देखते हैं, हमने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, हमने देखा फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, किंग की पावर्स जो हैं वो आपकी क्या हो गई हैं, लिमिटेड हो गई हैं अभी, बट किंग को रास नहीं आ रहा है ये। तो किंग क्या करता है, लुई किंग 16 एंटर करता है सीक्रेट नेगोशिएशंस में विद द किंग ऑफ प्रशिया, प्रशिया के किंग के साथ में वो सीक्रेट नेगोशिएशंस में चला जाता है। द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792, नेशनल असेंबली वोट करती है अप्रैल 1792 के अंदर। नेशनल असेंबली को बात पता चलती है, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। दे सॉ दिस वाज अ वॉर ऑफ कमिंग अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप, और वो लोग कैसे देखते हैं इसको, एक वॉर जो कि किसके अगेंस्ट है, सारे राजाओं के अगेंस्ट है पूरे यूरोप के, और जितने भी एरिस्टोक्रेसी के लोग हैं, नोबल पीपल है, उनके अगेंस्ट में है। अब क्या होता है, जब सोल्जर्स लड़ने जाते हैं आपके इस वॉर के अंदर, तो वो एक सॉन्ग गाते हैं जिसका नाम है मार्सेल्स। ठीक है, Marseilles was a song for the first time by volunteers when they marched towards the Paris, और ये वो सॉन्ग होता है जो पहली बार ये वॉलंटियर्स गाते हैं जब आपके ये पेरिस की तरफ मार्च डाउन करते हुए जाते हैं, तो मार्सेल्स और रॉबर्ट डी आर्न ने इसको कंपोज किया था। अब क्या होता है, जहां पे हम्म अभी क्या होता है, जहां पे आपका मैन जो होते हैं वो चले जाते हैं लड़ने के लिए, वहीं पर ही विमेन जो होती है उनको सारा काम करना पड़ता है, उनको घर को भी लुक आफ्टर करना पड़ता है, बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती है, एल्डर पीपल की देखभाल भी करनी पड़ती है, मोरओवर उनको बाहर जाके कमाना भी पड़ता है, लाइवलीहुड टू रन द हाउस, अपने घर को रन करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, लाइवलीहुड को भी अर्न करना पड़ता है। अब क्या होता है, जब ये लड़ाई हो रही होती है तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं,
बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका किसके लिए बना, रिच पीपल के लिए बना, ठीक है, और क्लर्जी एंड नोबैलिटी को सपोर्ट करते हुए बना, यानी थर्ड स्टेट के जो 90% पॉपुलेशन पीजेंट्री से बनी हुई है, उनके फेवर में तो ये कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, ठीक है। तो लोग ऐसे आइडियाज को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आइडियाज को डिस्कस करते करते आपके नए क्लब्स बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्लब्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट क्लब जो होता है वो होता है सेंट जेकॉब, ठीक है। जेकोबिन क्लब होता है जिसने अपना नेम ड्राइव किया होता है, पेरिस के अंदर एक मिशनरी होता है सेंट जेकॉब करके, वहां से उन्होंने ये ड्राइव किया होता है। तो मेंबर्स जो होते हैं जेकोबिन क्लब के, वो बिलोंग करते हैं लेस प्रॉस्परस सेक्शंस जो होते हैं सोसाइटी के, उनसे, ठीक है। और उनके जो लीडर होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेरी होते हैं। अब यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो आपके बेकरी शॉप के ओनर्स होते हैं, ब्लैक स्मिथ्स होते हैं और फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं। तो ये सारे मेंबर्स इसके इस जैकोबिन क्लब के मेंबर होते हैं और ये बहुत ही लेस प्रॉस्परस सेक्शंस जो है सोसाइटी उससे बिलोंग करते हैं। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइड, जो लार्ज ग्रुप है जैकोबिन क्लब के बीच में, वो क्या डिसाइड करता है, डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर। ये लोग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर पहनना स्टार्ट करते हैं, वो ट्राउजर जो कि डॉक वर्कर्स ने पहना था, सैंट लूटोस के नाम से होते हैं, ठीक है। सैंट लूटोस का मतलब होता है, सैंट लूटोस का मतलब दोज विदाउट नी ब्रिजेस, ऐसे लोग जो कि आपके नी ब्रिजेस से अलग होते हैं, ठीक है। सैंट लूटोस का मतलब है, एक्चुअली क्या होता था, आप लोगों ने ना एक मूवी देखी होगी क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, या आपने कोई पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी होगी, तो उस मूवी में क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो विग पहनते हैं, जैसे इस पिक्चर में भी मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर ने व्हाइट कलर का विग पहना हुआ है, ये लोग नी ब्रीजेस पहना करते थे, देन बूट्स। तो वो बूट्स आपके बिल्कुल टाइट होते थे नीज तक, और नीज के बाद में ये बहुत ही ऐसे बलून जैसा होता था, तो वो नी ब्रीजेस पहना करते थे, ठीक है। तो अभी ये जितने भी जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, उन्होंने जो ट्रेडिशनल अटायर है फ्रांस का, उसको बायकॉट कर कर सैंट लूटोस पहनना स्टार्ट किया। सैंट लूटोस लाइक पजामास, ठीक है, व्हाइट स्ट्रिप पजामास, लॉन्ग व्हाइट स्ट्रिप ट्राउजर्स जो कि बहुत ही लूज है। तो ये क्यों पहना उन्होंने, कि उन्होंने ये सिंबलाइज किया, उन्होंने ये बोला कि हम आपकी सोच से बहुत डिफरेंट है, वी आर डिफरेंट पीपल, एंड आप जैसा लोग सोचते हैं, आप जैसे एरिस्टोक्रेसी जो है, जो नोबल पीपल है, उससे वी आर वेरी डिफरेंट वंस। उन्होंने इसके साथ में रेड कैप भी पहनना स्टार्ट किया। वो रेड कैप क्या सिंबलाइज करता है, लिबर्टी का सिंबलाइज करता है, इट शोज लिबर्टी। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट। अब ऐसा उन्होंने किया क्यों, देखो ये सैंट लूटोज है जो इन्होंने पहना हुआ है, एंड रेड फिगेरियन कैप। दिस वॉज टू सेट अपार्ट फ्रॉम देमसेल्फ अ फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अपने आप को फैशनेबल सेक्शन जो है सोसाइटी से अलग दिखाना, स्पेशली नोबल पीपल से अलग दिखाना, जो कि उस टाइम पे क्या पहनते थे, नी ब्रिजेस पहनते थे। इन द समर 1792, जो समर था आपका 1792 के अंदर, जैकोबियंस प्लान अन सीजर। जैकोबिन क्लब के लोगों ने क्या प्लान किया, एक सीजर प्लान किया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10, जब मॉर्निंग थी August 10 की, दे स्ट्रॉन्ग द पैलेस ऑफ ट्रूलेस, ठीक है। उन्होंने क्या किया, लूट लिया, जो पैलेस ऑफ ट्रूलेस है उसको लूट लिया। मैस्केड द किंग, उन्होंने किंग को मार दिया। मैस्केड द किंग गार्ड, सॉरी, किंग के जो गार्ड्स थे उनको मार दिया, एंड किंग को हॉस्टेज बना लिया बहुत घंटों के लिए, बहुत सारे घंटों के लिए उनको बंदी बना के रखा। अब क्या होता है, द असेंबली, द असेंबली वोटेड। अब उस टाइम पे किंग को इम्प्रेशन करने के बाद में उन्होंने, असेंबली ने वोट किया टू इम्प्रेशन द रॉयल फैमिली, की क्या पूरी रॉयल फैमिली को ही इम्प्रेशन कर लिया जाए। सो इलेक्शंस किए गए, और पहली बार राइट टू वोट जो है 21 साल के जो मैन है, और 21 साल के मैन और उससे अबव को दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन, और जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको क्या बोला गया, कन्वेंशन बोला गया। चलो अब बात करते हैं रीन ऑफ टेरर की। अब क्या होता है, हाँ, न्यूली वोटेड असेंबली को कन्वेंशन बोला गया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया, 21 जैन को किंग लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया ऑन द पैलेस ला डी कॉनकॉर्ड, ठीक है। ऑन द पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड में पब्लिकली उनको एग्जीक्यूट किया गया, और उसके थोड़े टाइम बाद ही मैरी एंटनी को भी सेम फेट जो है वो रिसीव करना पड़ा। थोड़े टाइम बाद में भी मैरी एंटनी को मार दिया गया। जो लुई किंग 16 है उनको एग्जीक्यूट किया गया ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रिजन।
ट्रिजन के चार्जेस पे उनको एग्जीक्यूट किया, धोखाधड़ी आपने की है इस देश के साथ में, गद्दारी की है, तो उस चार्जेस पे उनको एग्जीक्यूट किया गया ऑन 21 जनवरी 1793। ठीक है, एंड 21 सितंबर 1792 में फ्रांस क्या बनता है, आपका रिपब्लिक बनता है। और इस तरह से फ्रांस आपका क्या बन जाता है, रिपब्लिक बन जाता है। तो 21 सितंबर 1792 में फ्रांस विल बिकम रिपब्लिक, फ्रांस आपका रिपब्लिक बन जाता है। चलो अब देखते हैं रीन ऑफ टेरर। आपका रीन ऑफ टेरर स्टार्ट होता है 1793 से 1794 के बीच में, और उसको क्या बोला गया है, आपका रीन ऑफ टेरर बोला गया है। रीन ऑफ टेरर एक्चुअली में है क्या? रीन ऑफ टेरर इट्स लाइक अ डर का एक पूरा साल, डर का एक पूरा माहौल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉबिस्पेयर ने क्या फॉलो किया है, रॉबिस्पेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबिस्पेयर ने यहाँ पे फॉलो किया है पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ऑल दोज who go against रॉबिस्पेरी पॉलिसीज, ऐसे लोग जो बिल्कुल सब अगेंस्ट जाएंगे रॉबिस्पेरी के पॉलिसीज से, वर सो एज बीइंग एनिमीज टू रिपब्लिक, उनको क्या देखा जाएगा, एनिमीज देखा जाएगा इस रिपब्लिक गवर्नमेंट का। इवन उसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स जो उससे एग्री नहीं करते थे, उसके मेथड से एग्री नहीं करते थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, इम्प्रिजन किया जाता था, एंड उनको रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल के सामने ट्रायल पे भेज दिया जाता था। ठीक है, इफ कोर्ट को वो गिल्टी नजर आते थे, इफ कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलेटाइन, उनको क्या कर दिया जाता था, गुलेटाइन कर दिया जाता था। ठीक है, गुलेटाइन मशीन क्या है, गुलेटाइन मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, जहां पे दो पोल होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लेड होता है सेम ऐसे ही, ठीक है, और ये ऊपर एक रोप से बंधा होता है, यहाँ पे सर रखा जाता है, ठीक है, और इसको नीचे गिराया जाता है और उससे बिहेडेड किया जाता है इंसान को, एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटाइन हु इन्वेंटेड इट। और इसको गुलेटाइन मशीन क्यों बोला गया, क्योंकि डॉक्टर गुलेटाइन ने इसको क्या किया है, इन्वेंट किया है। अब रॉबिस्पेरी ने कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को अडॉप्ट किया जिससे लोग सहमत नहीं थे। क्या पॉलिसीज थे, मीट एंड ब्रेड राशन, मीट एंड ब्रेड को राशन किया गया। पीजेंट वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज, पीजेंट्स को फोर्स किया गया अपने ग्रेन्स को सिटीज में ट्रांसफर करने के लिए, एंड सेल इट ऑन फिक्स प्राइसेस, और फिक्स प्राइसेस पे इसको सेल करने के लिए। व्हीट फ्लावर ब्रेड वॉज फॉरबिडन, जो व्हीट फ्लावर ब्रेड था उसको फॉरबिडन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, मैदा से बनी हुई ब्रेड को बंद कर दिया गया। ऑल द सिटीजन्स आर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वालिटी ब्रेड, जितने भी सिटीजन्स थे सबको बोला गया इक्वालिटी ब्रेड को कंज्यूम करने के लिए, जो कि आटे से बनी हुई ब्रेड थी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सर एंड मैडम, सर और मैडम जो हम यूज करते हैं एज अ सैल्यूटेशन, उसकी जगह जितने भी फ्रेंच मैन और वुमेन थे उनको एक वर्ड दिया गया यूज करने के लिए, सिटियन एंड सिटियनी, यानी सिटीजन्स। नो सर, नो मैडम। चर्चेज वर शट डाउन, जितने भी चर्चेस थे उनको शट डाउन कर दिया गया। देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस, उनकी बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया बैरक्स में, ऑफिसेस के अंदर। एंड रॉबिस्पेरी परस्यूड दिस पॉलिसी सो रेकलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर बिगिन टू डिमांड मॉडरेशन, उन्होंने इतना अपना पॉलिसीज को इतना रेकलेसली सपोर्ट किया कि जो उनके खुद के सपोर्टर्स थे, वो खुद सपोर्टर्स जो है वो मॉडरेशन डिमांड करने लग गए। उन्होंने बोला कि हमें खुद को मॉडर्न चीजें चाहिए। फाइनली उनको अरेस्ट कर लिया गया। ही वॉज कन्विक्टेड बाय चर्च, चर्च ने उसको कॉन्विक्ट बोला, एंड इन जुलाई 1794 अरेस्टेड, एंड जुलाई 1794 में उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। एंड ऑन द नेक्स्ट डे ही सेंट टू द गुलेटाइन, और उनको भी क्या कर दिया गया, एंड में गुलेटाइन कर दिया गया। So this is all about how your France become constitutional monarchy, how your France become republic, and reign of terror. तो 21 सितंबर 1792 में योर फ्रांस बिकम रिपब्लिक, एंड 1793 से 94 इज योर रीन ऑफ टेरर, एंड 21 जनवरी को लुई किंग 16 को मारा गया था, एग्जीक्यूट किया गया था ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रिजन। ठीक है, एंड आपको याद कैसे रखना है, डेट सेम है 21-21। ठीक है, आपको बस सितंबर और जैन याद रखना है, 1792 और 1793, राइट। चलो, इट्स टाइम फॉर क्विज, लेट्स स्टार्ट द क्विज।
And here comes your question number 1. Which patriotic song sung by the army in the war against Austria and Prussia? Options are Karya, ठीक है, Marcellus, Ray Level Two People, and none of these. Okay, so the correct answer is Marcellus. Marcellus is the correct answer. And here comes your question number 2. The Constitution of 1791 give power to make laws to whom? Convention, National Assembly, Directory, clergy and nobility. The Constitution of 1791 give powers to make laws to whom? Convention, directly, National Assembly or clergy and nobility. Okay, so the correct answer is आपका convention. ठीक है, the Constitution of 1791 give powers to the clergy and nobility. Sorry, convention तो आपका 1792 में फॉर्म होता है, तो correct answer is D, that is clergy and nobility. The word San Clutos means, San Clutos का मतलब क्या था? People without knee breeches, people with knee breeches, people with black watches, people with black trousers. बताओ बताओ बताओ. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, correct answer is people without knee bridges is known as San Clutos. Next question. Which one of these rights were established as natural and inalienable rights by the Constitution of 1791? Right to life, freedom of speech and opinion, equality before law, all of these. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And the correct answer is all of these. Right to life, life equality before law, freedom of speech and opinion. ये चारों. Question number 5. Only man above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborer wages are called. क्या बोला गया उनको? Active voters, passive voters, active citizens, passive citizens. Okay, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Correct answer is active citizens. उनको क्या बोला गया? Active citizens बोला गया. Next question. In April 1972, the National Assembly voted to declare war against which country? Russia, Austria, neither one or nor one, two, both one and two. Okay, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so correct answer is both 1 and 2, Austria and Prussia. ठीक है? Next question and the last one. The National Assembly elected in 1792 was called 1792 में जो National Assembly elect हुई थी उसको क्या बोला गया था? Convention, National Assembly, Directory और Council. फोर, थ्री, टू, 1, 0. ओके, उसको क्या बोला गया? आपका कन्वेंशन बोला गया. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड लेक्चर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकेंड लेक्चर यही खत्म होता है और अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे द डायरेक्टरी, abolition of slavery, everyday life people in the France, conclusion and did women actually have a revolution. तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे. बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे. चलो, सो जैसा आपका 90 क्विज है, सेम वैसा ही अनअकैडमी ने भी क्विज निकाला है फॉर प्लस स्टूडेंट्स
एंड आइकॉनिक स्टूडेंट। ठीक है, आइकॉनिक एंड प्लस स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने ये निकाला है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको ये 4 कैटेगरीज में अवेलेबल है। मैं 9th और 10th के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। मैथ्स के अंदर साइंस, इंग्लिश और हिंदी। अब आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सर्च करना है, इसको डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है ऐप के अंदर, सेलेक्ट करना है गोल को, select the menu button on the top left corner and select the plus, select the label test in the tab at the bottom of the screen, then click the option join quiz and enter the code which educator or host will provide you. Wait for educator or host to host the quiz. प्लस की सब्सक्रिप्शन की बात करें तो मैंने आपको पहले भी प्लस के बेनिफिट्स बताए थे, अभी वापस से मैं आपको प्लस के बेनिफिट्स बता देती हूँ। यहाँ पे आपको लाइव लर्निंग देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम लाइव लर्निंग यू विल गेट हियर strategies, you will get strategies by the educator. Apart from strategies, unlimited access. ठीक है, apart from unlimited access you will get limited seats. Apart from limited seats you will get here quizzes. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम क्विज आपको और क्या देखने को मिलता है, अपार्ट फ्रॉम क्विज यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन। सी, इतने सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन, दैट इज प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो गो फॉर 12 months और गो फॉर 36 months, अप्लाई माय कोड ronak10 to get 10% discount on your current price, and you can pay by parts, in parts also you can convert your credit and debit card payment into EMIs also. अपार्ट फ्रॉम प्लस आपको प्लस के अलावा क्या मिलता है, यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के साथ में, देखो प्लस के बेनिफिट्स तो आप लोगों को मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपके लिए एक अच्छी बात है, प्लस के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, प्लस आपको यहाँ पे मेंटोरशिप मिलती है बाय टॉप इंडियाज एजुकेटर। उसके अलावा मेंटोरशिप के अलावा आपको यहाँ पे क्या मिलता है, स्ट्रैटेजीज बताई जाती है। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पे क्या बताया जाता है, पेरेंट टीचर इंटरेक्शन होता है, टाइम टू टाइम पेरेंट टीचर इंटरेक्शन। ठीक है, और स्टडी प्लानर। आई थिंक अनअकैडमी इज द फर्स्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज प्रोवाइडिंग यू अ प्लानर, प्रॉपर प्लानर, nobody does that. ठीक है, so minimally go for 12 months, apply my code ronak10 to get 10% discount and on your current price. So go for it and जल्दी से जल्दी इसको ले लीजिए। चलो, जस्ट क्लास 9th एंड 10th के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। एंड भूलिएगा नहीं, ऑन 10th January Unacademy Ascent is going to be there. ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। एंड 1 hour का टेस्ट है, NCERT बेस्ड टेस्ट है पूरा। ठीक है, और 5 लाख तक का स्कॉलरशिप है यहाँ पे। सो भूलना नहीं है, अपने आप को रजिस्टर कराना है इसके अंदर। ठीक है, एंड यूज रेफरल कोड ronak10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर करंट प्राइस। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में कल विथ थर्ड लेक्चर ऑन योर फ्रेंच अकेडमी, क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, यूज रेफरल कोड ronak10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। बाय बाय।